सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ पर प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 15 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर x को जब 0 पुट करेंगे सो दैट इज 0 बाई 0 फॉर्मेट। हम यहाँ पर LH रूल का भी यूज कर सकते हैं और हमें अगर यहाँ पर a टू द पावर x टाइप का कुछ दिख रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला पे लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x एंड इट इज इक्वल्स टू ln ऑफ a। ओके, बस हमें ये ध्यान रखना है कि a की पावर में जो होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 15 पावर x माइनस 5 पावर x में अगर मैं 5 पावर x को कॉमा ले लेता हूं सो दैट इज 3 पावर x माइनस 1। यहां से माइनस 1 को मैं कॉमा ले लूं दैट इज 3 पावर x माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, दोनों में से मैं 3 पावर x माइनस 1 को कॉमा ले लेता हूं सो दैट इज 3 पावर x माइनस 1 इनटू 5 पावर x माइनस 1। यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x स्क्वायर से, तो मुझे x स्क्वायर से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर जो x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो इनको मैंने कंबाइन करके ऐसा लिख दिया है। ओके, अब जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में दिख रहा है। नॉन फॉर्मूलेज हैं हमारे पास में। 3 पावर x माइनस 1 ओवर x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इज नथिंग बट ln ऑफ 3। ओके, एंड 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट दैट इज ln ऑफ 5 x upon sin x when x is tending to 0 is 1. Okay, so there is 1 square. So our answer is ln 3 into ln of 5. यहाँ पर ln 3 into ln 5 को हमें ln 15 नहीं लिख देना है because ln a into ln b is not equals to ln of ab. ln a plus ln b जो होता है वो होता है ln a into b के इक्वल। Okay, our next problem is ये। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले हमारे पास में दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका भी, अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इसको डायरेक्टली LH रूल का यूज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। उसी समय a पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a पावर x ln ऑफ a माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 ओवर x का डिफरेंशिएशन होगा 1 व्हेन x टेंडिंग टू 0। सो आवर आंसर इज ln ऑफ a। ओके, सेकंड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया है कि हम थोड़ा सा LH रूल का भी यूज देख पाए। ऑल्दो इस प्रॉब्लम को हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं उसका यूज करके भी कर सकते हैं। आप cos px minus cos qx को लिख सकते हैं, there is sin cos c minus cos d, there is 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। ओके, उसके बाद हम ऊपर आपके पास में साइन के दो फैक्टर मिलेंगे, नीचे x स्क्वायर है, सो ऑब्वियस सी बात है कि एक x एक साइन के साथ चला जाएगा, दूसरा जो x है वो दूसरे साइन के साथ चला जाएगा। हम उसको सिंपलीफाई करेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि मैं आपको LH रूल के बारे में समझा पाऊं। When x is tending to 0, cos px means cos 0 and that is 1 minus cos qx that is cos 0 that is 1, so 1 minus 1 is 0 over 0 square, so 0 upon 0 फॉर्मेट है। हम LH रूल का यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में 0 by 0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो। एक्चुअली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को आप मॉडिफाई करेंगे सो वो 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर यूजिंग LH रूल, LH रूल मींस एल हॉस्पिटल रूल की हम बात कर रहे हैं। सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos px इज माइनस ऑफ p sin of px, मैंने चेन रूल का यूज किया है, माइनस माइनस गेट्स प्लस q into sin of qx ओवर 2x। ऑल्दो आप यहाँ पर भी sin x upon x टेंडिंग टू 1 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं x को 0 पुट करूंगा सो यहाँ पर अगेन 0 by 0 फॉर्मेट ही हमें दिख रहा है। अगर 0 by 0 फॉर्मेट ही है तो क्यों ना हम LH रूल का एक बार और यूज कर लें। LH रूल का यूज आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती, और तभी कर सकते हैं जब 0 by 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट हो। ओके, सो हम इसको एक बार में डिफरेंशिएट करते हैं। सो देयर इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, differentiation of sin of px is cos of px
into p, so there is p square into cos of px, okay, there is cos plus q square into cos of qx over 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1. अब जब x को 0 पुट करेंगे सो आंसर इज माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओवर 2, सो देयर इज q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर 2. जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको जो मेथड पहले स्ट्राइक करती है हम वहीं से स्टार्ट करें. ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स पर चलते हैं. सो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. प्रॉब्लम काफी सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है. बच्चा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, हालांकि उसके जब आंसर आ जाते हैं तो वो जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देता है. मैक्सिमम बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि sin x अपॉन x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 का वैल्यू 1 होता है एग्जैक्टली, या 1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है. ओके, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे लेकिन हम ये प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. आपको फाइंड करना है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx. ओके, जब मैं ये वैल्यू देखूंगा, जब मैं x को 0 पुट करूंगा और टेंडिंग टू 0, मैं इसको जब 0 प्लस पुट करेंगे सो दैट इज 0 स्क्वायर. 0 प्लस स्क्वायर इज 0 प्लस, वो 0 प्लस को टेंड करेगा. ऊपर वाला जो वैल्यू है अगर वो कोई फाइनाइट नंबर हो जाता है, f ऑफ 0 का वैल्यू अगर फाइनाइट हो जाता है सो दैट बिकम्स इनफाइनाइट. पर हमारे पास जो इसका आंसर दिया है दैट इज 2 एंड दैट इज फाइनाइट नंबर और पॉजिटिव भी है वो, तो हमें यहां से कंक्लूड करना है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है. अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर आपका 0 प्लस को टेंड कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला जो है वो 0 प्लस को ही टेंड करना चाहिए ताकि हम उसमें लिमिट के कांसेप्ट यूज करके उसका वैल्यू फाइनाइट ला सकें. सो यहां से हमें समझ आ रहा है दैट जो डिनोमिनेटर है आपका दैट इज 0 प्लस टेंडिंग टू 0 प्लस. सो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर को 0 प्लस को ही टेंड करना होगा. अगर वो 0 माइनस को टेंड करता है सो दैट बिकम्स नेगेटिव और हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं है, दैट इज पॉजिटिव. सो यहाँ जो है हमारा वैल्यू जो है वो 0 प्लस को टेंड कर रहा है व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, दैट इज f ऑफ 0. ओके, और ये तो आपका 0 स्क्वायर है ही. सो ये हमें समझ आता है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो fx जो है हमारा 0 प्लस को टेंड कर रहा है. ओके, सो अगर fx 0 प्लस को टेंड कर रहा है सो आवर क्वेश्चन इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx एंड दैट बिकम्स 0, क्योंकि 0 प्लस अगर हम लेंगे सो 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इज 0. ओके, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 fx ओवर x स्क्वायर, सॉरी fx ओवर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट. हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसका जो फॉर्मेट है वो fx अपॉन x स्क्वायर का है. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज ऑफ फॉर्मेट fx अपॉन x. तो क्यों ना हम हमारे क्वेश्चन को जो नॉन इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें. सो मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज x स्क्वायर इनटू x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट. ओके, अब हम यहाँ पर LHL और RHL का यूज करते हैं क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. 0 से थोड़े से बड़े पर वो वैल्यू 0 देता है और 0 से थोड़े से छोटे पर वो वैल्यू -1 देता है. सो हम यहाँ पर दोनों केसेस को देख लेते हैं. लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, जब मैं RHL की बात करूंगा सो fx ओवर x स्क्वायर इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू 2 को टेंड करेगी फ्रॉम दैट इक्वेशन. 0 प्लस x का जो वैल्यू है वो 0 प्लस को टेंड कर रहा है. सो 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.00 समथिंग. सो इट्स आंसर इज 0. ये बात समझ आ रही है आपको? ये वैल्यू 2 को टेंड कर रहा है और ये वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मींस 0.000 समथिंग. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00 समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0.00 समथिंग एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इज 0. ओके, अब हम बात करते हैं इसके LHL की. सो जब हम LHL की बात करेंगे सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस
एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस की हम बात करें, सो यहाँ पर आप देखें fx अपॉन x स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टू 2, और वो तो 2 ही को टेंड कर रहा है, ओके, दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव 2 को ही टेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा x है वो नेगेटिव 0 को टेंड कर रहा है, सो that is a negative of 0 multiplied by 2, so that is negative of 0 point something, so that becomes minus 1, that is our RHL and that is our LHL. so अगर आप यहाँ से देखें तो हमारा RHL और LHL का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा, RHL is not equals to LHL, और अगर RHL और LHL की वैल्यू इक्वल नहीं है, so in that case limit does not exist, limit does not exist. तो इसका आंसर है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। काफी सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ओके। कुछ और ऐसे ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफी कंसेप्चुअल है सिंपल लेकिन कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन है हमारा fx और gx का डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन जो है वो पीस वाइज दिया है। पीस वाइज का मतलब है कि फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर 0 है, वहां पर 1 और 2 है। क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ fx। g ऑफ fx कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं ये हम फंक्शन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 का। क्योंकि फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पर RHL और LHL दोनों का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, फाइंड करना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमें RHL और LHL का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो इन दैट केस हमें RHL और LHL की जरूरत होती है। यहाँ पर फंक्शन जो है वो पीस वाइज है इसलिए हमें यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। सो हम दोनों वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RHL की। RHL is what limit x is tending to 0 plus g of f of 0 plus sorry f of x, यहाँ पर तो f of x ही लिखे हैं हम, ओके। सो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा g of f of 0 plus, ओके। जब मैं x को 0 प्लस पुट करूंगा तो f of पहले x जो है वो f को मिलेगा, सो दैट इज f of 0 प्लस। f डेफिनेशन क्या है? fx is x upon sin x when x is greater than 0, और हमें भी greater than 0 की ही बात करनी है। सो हमारी जो इक्वेशन है और हमें जो फंक्शन का डेफिनेशन यूज करना है दैट इज x upon sin x। अब x upon sin x के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि x upon sin x का एग्जैक्टली वैल्यू 1 नहीं होता है व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसका थोड़ा सा हम ग्राफिकल वो एनालिसिस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y is equals to x लाइन ऐसी होती है, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। When x is greater than 0, y is equals to x लाइन जो होती है वो sin x के ऊपर होती है। ऊपर क्यों होती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जब y is equals to x लाइन का स्लोप देखेंगे तो उसका स्लोप है 1। y is equals to sin x के कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx हमें मिलेगा cos x, और cos x का वैल्यू 1 केवल x is equals to 0 पर ही होगा। उसके बाद cos x का वैल्यू हम जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब दोनों जो कर्व और लाइन है वो केवल x is equals to 0 पर ही टच करेंगे। उसके बाद में उसका जो स्लोप है टेंजेंट का एट sin x वो हमेशा कम होगा 1 से, इसलिए वो जो ग्राफ है वो sin x का x से कम होगा, ओके। सो यहाँ से हमें एक बात समझ आती है दैट लिमिट x is tending to 0 plus we are discuss about x upon sin x। so x upon sin x का जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस को टेंड करेगा, x बड़ा होगा वो, ओके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x upon sin x व्हेन लिमिट x is tending to 0, तो वहां पर उसका वैल्यू 1 नहीं होता है। सॉरी वहां पर उसका x upon sin x की बात करेंगे तो वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन sin x upon x की बात करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। g of f of 0 plus, f of 0 plus जब हम x को 0 प्लस पुट करेंगे सो हमें वैल्यू मिलेगा RHL का दैट इज g of f of 0 plus। जब मैं यहाँ पर 0 प्लस x को 0 प्लस पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू 1 प्लस मिलेगी, 1 प्लस 1 से थोड़ी सी बड़ी, ओके।
अब जी की डेफिनेशन पर चलते हैं। जी की डेफिनेशन में 1 प्लस कहां पर है? 1 प्लस जो है वो यहां पर इस डेफिनेशन में है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमें वहां पर क्या 1 प्लस पुट करना होगा? नहीं, पुट तो हमें 1 ही करना है, पर हमें डेफिनेशन देखना है कि वो 1 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन है। ओके, सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, जब यहां पर 1 प्लस पुट करेंगे सो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो हमारा जो RHL का वैल्यू आया है वो आया है माइनस ऑफ 3। ओके, अब हम चलते हैं LHL पर। सो व्हाट इज LHL? LHL is limit x is tending to 0 minus g of fx। ओके, g of fx, जब मैं x को 0 माइनस पुट करूंगा सो दैट इज g of f of 0 माइनस। 0 माइनस के लिए हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो दैट इज 2 माइनस ऑफ x। तो जब मैं यहां पर f of 0 माइनस 0 से जब मैं थोड़ा सा छोटा पुट करूंगा सो 2 माइनस, और x को हमने 0 से थोड़ा सा छोटा पुट किया है सो माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2 से बड़ी 2 प्लस। अब ये हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वैल्यू किसको टेंड कर रही है, क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू किसको टेंड कर रहा है वो चाहिए हमें। सो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 प्लस को टेंड कर रहा है। ओके, अब हम g की डेफिनेशन पर चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ g फॉर 2 प्लस? दैट इज x माइनस 5। सो यहाँ पर हम x को 2 पुट करेंगे सो 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। यहाँ पर RHL और LHL दोनों का वैल्यू -3 के इक्वल आ रहा है। सो आवर आंसर इज लिमिट x is tending to 0 g of fx is minus of 3। so minus of 3 is our answer। क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। ओके, कुछ और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जेई में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है that fx is limit n is tending to infinite x upon x to the power 2n plus 1, here n belongs to natural number। क्वेश्चन अपने पास में लिमिट x is tending to 1 plus fx, लिमिट x is tending to 1 minus fx, लिमिट x is tending to minus 1 plus fx, एंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेटेस्ट मेजर इन्वॉल्व है, दैट इज लिमिट x is tending to -1 माइनस ऑफ f of x। क्वेश्चन को देखने पर क्वेश्चन काफी सिंपल सा दिखता है, दैट लिमिट n is tending to infinite है। बच्चे के मन में ख्याल आता है ऊपर तो x है, नीचे x की पावर इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट, सो x अपॉन इनफाइनाइट इज 0। पर वो भूल जाता है कि x की पावर जो इनफाइनाइट होता है वो इनफाइनाइट उसी केस में होगा when x is greater than 1 or less than -1। अगर वो x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है सो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप कोई भी एक नंबर लें जो 1 से छोटा, और लाइक हमने 1/2 लिया, हम जब 1/2 की पावर 2 करते हैं तो 1/4 मिलता है, क्यूब करते हैं सो 1/8, और हम जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाते जाते हैं उसका वैल्यू कम होता जाता है। ओके, हम उसका पावर जब इनफाइनाइट कर देंगे देन इट टेंड्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में x के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है दैट इज x इज टेंडिंग टू 1 प्लस। ओके, सो लिमिट में भी लिमिट इन्वॉल्व है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं अपना, दैट सो यहाँ पर ये बनेगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट x अपॉन x रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पर प्रॉब्लम है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस। ओके, अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस है तो ऊपर वाला तो 1 को टेंड करेगा, नीचे वाला जो है वो 1 टू द पावर 2n मींस वो 1 प्लस होगा, और 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट लेंगे सो दैट बिकम्स इनफाइनाइट। सो इन दैट केस 1 अपॉन इनफाइनाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो पहला प्रॉब्लम सो है हमारा वो है 0 के इक्वल। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड जो है वो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस की बात कर रहा है, और fx जो है हमारा दैट इज लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड x अपॉन x रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1। ओके, जब मैं x को 1 से थोड़ा सा छोटा पुट करूंगा इन दैट केस ऊपर तो 1 ही बनेगा, लेकिन नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो 1 से छोटी की पावर इनफाइनाइट दैट बिकम्स 0। सो ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके,
तो आपसे अगर पूछा जाए दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 fx, so that does not exist because RHL and LHL are not equal. Okay, चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम पर, दैट इज -1 प्लस -1 से थोड़ा सा बड़ा, सो लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 प्लस fx इज व्हाट लिमिट n is tending to infinite x over x power 2n plus 1. आप इसको x स्क्वायर होल टू दी पावर n से भी सॉल्व कर सकते हैं। -1 से जब मैं थोड़ा सा वैल्यू बड़ा पुट करूंगा, सो -1 से वैल्यू जब थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक -0.9999 एंड -0.99 का पहले मैं स्क्वायर करूंगा, सो वो क्वांटिटी भी 0 पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो x से छोटी। x से छोटी का पावर जब मैं इनफाइनाइट लूंगा, सो दैट बिकम्स 0 -1 प्लस, ऊपर तो -1 ही आएगा, वो नीचे आएगा 0 + 1 दैट इज -1। सो नेक्स्ट इसका आंसर में मिला है -1। ओके, लास्ट जो प्रॉब्लम है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, तो वो हमें काफी सावधानी से देखना होगा। -1 से थोड़ा सा छोटा पुट करना है वैल्यू। हम क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, दैट इज लिमिट x is tending to -1 minus limit n is tending to infinite x over x to the power 2 whole to the power n plus 1, x square power n लिखा है, बात सेम ही है। ओके, -1 से थोड़ा सा छोटा लेना है। -1 से थोड़ा सा छोटा जब मैं लूंगा, सो दैट इज -1.00 समथिंग, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 1 से बड़ा मिलेगा, और 1 से बढ़ेगा जब मैं स्क्वायर पावर इनफाइनाइट लूंगा, सो दैट बिकम्स इनफाइनाइट। ओके, लेकिन ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा इनफाइनाइट प्लस 0, सो ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। ऑल्दो 0 आएगा, लेकिन कौन सा 0? 0 से छोटा या बड़ा, क्योंकि वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो दैट इज 0 माइनस, और उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे हम, सो दैट बिकम्स -1। ओके, सो 0 -1 से छोटा जब हम लेंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा जब वैल्यू लेंगे और उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, सो दैट बिकम्स -1। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कांसेप्ट से फुल ऑफ कांसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम और देखते हैं, जो कि जे में पूछा गया क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो कि IIT जेईई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन है fx is equals to limit m is tending to infinite, limit n is tending to infinite cos of power 2m factorial n x into pi, here x belongs to real number, prove that fx is equals to 1 when x is rational and 0 when x is irrational। पावर जो हो रही है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, इसलिए हमें नंबर पता होना चाहिए कि बेस में नंबर क्या है। अगर बेस का जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, सो दैट बिकम्स इनफाइनाइट, 1 से छोटा है दैट बिकम्स 0, और अगर वो एग्जैक्टली 1 है, सो दैट बिकम्स 1। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट का केस हो, और अगर बेस में जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली अगर 1 होती तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, दैट इज नॉट द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट। ओके, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर बेस का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा या छोटा होता है, तो उस केसेस में हम 1 टू द पावर इनफिनिटी का केस लेते हैं, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 1 है, सो दैट बिकम्स 1। मैं एक और प्रॉब्लम आपको बताता हूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं x minus x, here limit x is tending to infinite, सो इसका वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा, दैट इज 0, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो इनफाइनाइट है उसी में से हम एग्जैक्टली उसी इनफाइनाइट को माइनस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता है x minus x into let's say sin x, ओके, sin x का वैल्यू माइनस sin x का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट पर हमें देगा तो -1 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू, लेकिन x into sin x जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, जो ये वाला इनफाइनाइट होगा वो उस इनफाइनाइट से थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, और अगर थोड़ा सा छोटा होगा, सो इन दैट केस x minus x into sin x is not equals to 0। वो आपको ये बात समझ आई होगी कि x minus x को हम 0 तभी लिख सकते हैं जब दोनों वैल्यू बराबर हो, दोनों जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम इनफाइनाइट को टेंड कर रही हो। ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, दैट x इज रैशनल, तो हम अपना पहला केस लेते हैं, x रैशनल है, सो लेट्स से p by q फॉर्म का है,
हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल की कंडीशन है। यहाँ पर fx हो जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos फैक्टोरियल n इंटू x को हम लिखेंगे p बाई क्यू इंटू पाई एंड होल टू द पावर 2m। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो फैक्टोरियल n जो है हियर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब फैक्टोरियल n में सभी नंबर्स होंगे। नीचे जो वैल्यू है वो q लिखी है, फैक्टोरियल n हमें इंटीजर देता है, नीचे q जो है वो भी इंटीजर ही है, तो फैक्टोरियल n में कोई तो ऐसा वैल्यू होगा जो q को टेंड कर रहा होगा, मतलब उसमें q होगा, वो q से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो cos ऑफ समथिंग इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पाई, सो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा हमें। ओके, अब वो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा तो वो इवन मल्टीपल भी हो सकता है और ऑड मल्टीपल भी हो सकता है। इन द केस ऑफ इवन मल्टीपल cos of even multiple of pi is 1 and in the case of odd multiple of pi cos of that value is equals to -1, पर यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर लगाया हुआ है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 और वो एग्जैक्टली 1 ही बनेगा, सो आवर आंसर इज 1। ओके, आपको बता चुका हूं कि अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी में अगर एग्जैक्टली 1 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। सेकंड जो है हमारी प्रॉब्लम वो है इफ x इज इरेशनल, इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल, अगर x इरेशनल हुआ सो ये वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमें नहीं मिलेगा, और इन दैट केस वो जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, ना तो -1 होगा ना ही 1 होगा। उसका जब हम पावर इनफाइनाइट लेंगे सो इन दैट केस इट्स वैल्यू बिकम्स 0। ओके, सो इन दिस वीडियो हमने सभी प्रॉब्लम कवर किए हैं, सभी हमने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। ये जो वीडियो है आपको लिमिट के चैप्टर को क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, सो हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे दैट इज कंटिन्यूटी। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।